नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत है ज्ञानावलोकन में। हम लोग कक्षा 10 के गणित का मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न संख्या चैप्टर हम लोग का था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हम लोग 1.1 पढ़ रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से। 1.1 में हम लोग 1 कंप्लीट कर चुके हैं, 2 कंप्लीट कर चुके हैं। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन को देख लें। अब हम लोग इसमें 3 पढ़ने जाएंगे आज। 3 पढ़ेंगे आज। 3 में दिया है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं पहले हम लोग। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3 था हमारा। टेंथ का मैथमेटिक्स। इसमें अधिकतम संख्या निकालने के लिए कह रहा है। जहां पे हमें अधिकतम संख्या निकालना होता है वहां पे हम लोग HCF निकालते हैं, और जहां पे न्यूनतम संख्या कहेगा, न्यूनतम संख्या, वहां पे LCM निकालते हैं। तो हम लोग को इसमें HCF निकालना है। इसमें हमारा अधिकतम जो ये था, ये 616 था और एक संख्या था 32, तो ये कम है तो इसको B मान लेते हैं। अब तक हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालते हैं, उसी से निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है A = BQ + R। यहाँ पे A हमारा 616 था, P हमारा 32 है। अब Q और R के लिए हमें भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे 616 दो बार में जाएगा नहीं, क्योंकि 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो 1 टाइम में ले जाएंगे 32। यहाँ पे आएगा 29, 11 में से 2 घटाएंगे 9, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये हमारे अराउंड 9 टाइम्स में चल जाएगा, क्योंकि 32 है और ये 300 के करीब है, तो 9 टाइम्स में चल जाएगा। 9 दूनी 18 और 9 27 1 28। यहाँ पे हमारा जो शेष आएगा वो 8 आएगा। 8 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 19, और R की जगह पे 8 हो जाएगा। ये हमारा चरण 1 था। अब लेंगे चरण 2। चरण 2 में क्या होता है कि जो हमारा B था वो अब हमारा A हो जाता है। यानी अब यहाँ पे 32 आ जाएगा बराबर B की जगह 8 आ जाएगा। अब 8 से हमें भाग देना होगा 32 में। 8 से 32 में भाग देंगे तो ये 4 टाइम्स में चल जाएगा 32। ये हमारा कट के 0 हो गया, यानी कि ये 4 होगा, प्लस में 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए B की जगह पे क्या है, 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 8। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि चूंकि HCF हमारा 8 है, इसलिए स्तंभों
की अधिकतम संख्या बराबर 8 आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आप इसको देख लें। इसमें हम लोग को बोला था अधिकतम संख्या निकालने के लिए, संख्या दो थी 616 और 32। अधिकतम संख्या को ए मानते हैं, न्यूनतम संख्या को बी मानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चरण 1 में ए की जगह 616 रखे, ये बी की जगह 32। अब हमारा क्यू और आर के लिए हमें भाग देना पड़ा, 32 से 16 में 616 में भाग दिए तो 19 आया, और आर हमारा हो गया 8। अब दूसरे चरण में जब आए तो जो हमारा बी होता है वो ए हो जाता है, यानी 32 हो गया। 8 को बी की जगह रखेंगे और जब भाग देंगे तो 4 बार में गया और 0 बच गया। तो चूंकि बी हमारा 8 हो गया इसलिए HCF हमारा 8 हो गया। जब हमारा HCF 8 है तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है वो 8 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4। इसमें सबसे पहले हम लोग माना पूर्णांक ए के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा 3m या 3m+1 निकालना है। जब इस रूप में रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो b होगा वो 3 या 3 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो अगर b हमारा 3 या 3 से छोटा है तो यहाँ पे हमारा r क्या हो जाएगा, 0, 1 या 2, यानी r जो है b से छोटा हो जाएगा, क्योंकि r हमेशा b से छोटा ही होता है। अब आगे इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से इसको बनाते हैं। यूक्लिड, इसमें हमारे 3 केस बन गए हैं, 0, 1, 2, यानी r को हमें 3 टाइम्स तक मानना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पे हमारा पहला लेते हैं। इसमें हमारा यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय का सूत्र है वो है a इज इक्वल टू BQ+R। इसका सूत्र है a इज इक्वल टू BQ+R। यहाँ पे हम लोग पहले केस 1 करते हैं, जहाँ पे हमारा r क्या है, 0 है। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 0 रखेंगे, तो इस हिसाब से हमारा हो गया a इज इक्वल टू 3q। अब अगला चरण है कि इसके वर्ग करने पर हमारे पास आ तो गया ये a इज इक्वल टू 3q आ गया। अब जब हमारे पास a इज इक्वल टू 3q आ गया तो हमें इसका क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। वर्ग करने पर तो a² इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो
हमारा ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q²। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q² अलग कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग माना कि 3q² इज इक्वल टू m, इसलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब लेते हैं केस 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था हमारा। a तो अपने जगह पे ही रहेगा, b की जगह 3 आ जाएगा, q प्लस r की जगह 1 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसके दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, फिर भी आपको हम बता देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर हम लोग चाहें 3 को कॉमन ले लेते हैं। जब 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को कॉमन ले लेते हैं, ए क्यू स्क्वायर प्लस 2q बच जाएगा, क्योंकि 3 इसमें से अगर हम निकालेंगे तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 9q स्क्वायर हो गया प्लस 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2q हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, इसलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। अब चलते हैं हम लोग केस 3 पे। केस 3 पे यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताए थे, उसी सूत्र पर इसको फॉलो करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 होता है, प्लस 4। अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू
9q² प्लस 12q प्लस 4 को हम लोग दो रूप में लिख सकते हैं, 3 × 1। अब यहाँ से हम लोग 3 कॉमन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, इसमें से भी कॉमन कर लेंगे और प्लस 1 को बाहर कर लेंगे। अब इसमें लिखेंगे माना 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m, इसलिए a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1, क्योंकि 3q² प्लस 4q प्लस 1 के जगह पे हम क्या रख लेंगे, m को रख लेंगे। तो जैसे m को रखेंगे ये 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः केस 1 केस 2 तथा केस 3 से यह स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 का रूप प्राप्त होता है। यह हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था स्क्वायर करने का, वर्ग करने का, अभी घन करने का बोल रहा है। 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, b इज इक्वल टू 3। अगर b हमारा 3 है तो r क्या हो जाएगा, 0, 1 या 2, यानी यहाँ भी हमारा 3 गो केस बन रहा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब इसमें हम लोग केस के हिसाब से चल लेते हैं, हमें आसानी होगी। केस 1 में हमारा क्या है, R इज इक्वल टू 0। अब A इज इक्वल टू BQ प्लस R था, तो यहाँ हो गया B की जगह 3 और Q प्लस R की जगह 0, तो हमारा क्या बच गया, A इज इक्वल टू 3Q। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घन करने पर, घन यानी Q करने पे 3Q का स्क्वायर।
अब यहाँ हो जाएगा हमारा ए क्यू इज इक्वल टू 27 क्यू, क्यू का क्यू। अब यहाँ हो गया ए क्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यू का क्यू। यहाँ पे भी हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में फॉलो किए थे वैसे ही फॉलो करेंगे। माना 3 क्यू का क्यू इज इक्वल टू एम, इसलिए ए क्यू इज इक्वल टू 9m। समीकरण 1। ये तो हम लोग का केस 1 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2। यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा r इज इक्वल टू 1। सूत्र कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। आप लोग को इतना तो पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। इसी सूत्र पे इसको बैठाते हैं। ए क्यू इज इक्वल टू 3q का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3q। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 27q का क्यू प्लस 1 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3q। इसका थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। 27 के q का q प्लस, इसको इधर ले लेते हैं, 27q प्लस 9q प्लस 1। जो 1 यहाँ था इसको एक तरफ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू 9 को कॉमन ले लेंगे, 3q का q प्लस 3q प्लस q प्लस 1। जैसा हम लोग बाकी क्वेश्चंस में करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। माना 3q का q प्लस 3q प्लस q इज इक्वल टू m, इसलिए ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 1। यह हमारा समीकरण 2। नेक्स्ट देखते हैं केस 3। आप लोग एग्जाम्स में रेड पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा r इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 है। सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। यहाँ लिखेंगे
घन करने पर, घन करने पे क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यू। हम लोग पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं, ए प्लस बी को होल स्क्वायर के सूत्र पे। ए क्यू इज इक्वल टू 3q का क्यू, यानी कि फिर यहाँ 2 का क्यू प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3q। अब यहाँ हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर 27 क्यू का क्यू प्लस 8 प्लस 3 इंटू 9 क्यू का क्यू इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 3q। ए क्यू इज इक्वल ये हो जाएगा आपका ए क्यू इज इक्वल टू 27 ए क्यू प्लस 8 को हम लोग लास्ट में ले जाएंगे, जो हमारा 4 और 4 एक साथ है इसको एक साथ लाएंगे, प्लस ये आपका हो जाएगा 3 9 ज़ा 27 और 2 ज़ा यानी कि 3 और 27, 27 दूनी 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 3 12 12 तिया 36 क्यू प्लस 8 जो हमारे यहाँ था इसको हम लोग यहाँ लेके आएंगे 8। अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू 9 को यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 3q का क्यू प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 अगर कॉमन लेते हैं तो 4q हो जाएगा, प्लस में 8 को बाहर ही रख लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वापस हम लोग यहीं पे जैसे पहले करते आ रहे हैं, माना कि इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं, फिर से इसको हम लोग मान लेंगे 3q का क्यू प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m। यह हमारा हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8। इसमें वापस हम लोग लिख लेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने मेंशन किया था, सेम सिचुएशन यहाँ भी मैंने मेंशन होगा। प्रश्न में यही पूछ रहा था कि m 9m या फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 अगर किसी भी धनात्मक का घन करते हैं तो इस चीज़ को लिखना कभी नहीं भूलेंगे। अतः केस 1 केस 2 केस 3 से यह स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप प्राप्त होता है। ये रहा हमारा प्रश्नावली 1.1 का वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व। इसके बाकी 1 2 जो वीडियोस थे, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 वीडियोस थे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर चैप्टर नंबर 1.2 में। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।